इंदिरावती साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। दिन था 22 अप्रैल। जगह कश्मीर, पहलगाम में बैसारन वैली में एक आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला हमला था जो शुरुआत में सिर्फ तुक्की की आवाज यानी नॉर्मल गन शॉट समझा गया, पर जैसे ही गोलियों की बौछार शुरू हुई तब पूरी दुनिया के सामने कश्मीर पे फिर से टेररिज्म का सवाल खड़ा हो गया। अटैक के बारे में अब तक की रिपोर्ट से पता चलता है कि 4 आतंकवादी पहलू के जंगल से निकलकर बैसारन में घुस आए। वो लोग पुलिस के यूनिफॉर्म पहने थे और यात्रियों से उनके नाम पूछे नजर आए। पता चला कि उन्होंने सिर्फ मर्दों से नाम पूछा और फिर बिना किसी बात के उन पे गोलियां चलाना शुरू कर दिया। औरतों और बच्चों को कुछ नहीं किया। एक सर्वाइवर ने पुलिस को बताया, हमने सोचा ये पुलिस की एक्सरसाइज होगी, पर फिर ये लोग हम पर गोलियां बरसाने लगे। इन आतंकवादियों ने चारों तरफ गोलियां चलाई और कम से कम 20 मिनट तक गोली चलती रही। तब तक लोग टेंट के नीचे घूमते रहे और फिर सिचुएशन बहुत बिगड़ गई। इस पूरे टाइम स्लॉट में लोकल्स यानी पोनी वाले और दुकानदार सबसे पहले मदद के लिए भागे। उन्होंने घायलों को पोनियों पे बिठाकर सुरक्षित जगह ले गए। हमले का वक्त बैसारन वैली में कोई सड़क या गाड़ी की सहायता उपलब्ध नहीं थी। लोकल्स का कहना है कि पोनियों के अलावा कुछ नहीं था। जैसे ही गोली चलना बंद हुई, पुलिस और फौजी टैंकरें पहुंची, लेकिन तब तक आतंकवादी पहाड़ों पे घुस चुके थे। एक सर्वाइवर ने कहा, बाय द टाइम पुलिस अराइव्ड टेररिस्ट वेयर लॉन्ग गॉन। यानी गोलियां चलने के 20 से 30 मिनट के अंदर हमला खत्म हो गया था और सिक्योरिटी फोर्सेस सिर्फ साइट को स्वीप कर रही थी। इस देर की वजह क्या थी, ये अभी भी राज ही है, लेकिन जितनी जानकारी मिली है उसके हिसाब से लोकल्स का ही यात्रियों को बचाने में सबसे बड़ा रोल था। सर्वाइवर्स ने बहुत कुछ बताया। उसमें से कुछ ने कहा कि हमला बहुत खौफनाक था। एक महिला सर्वाइवर ने एक आतंकवादी से कहा, किल मी टू, तो उन्होंने कहा, आई वॉन्ट किल यू, गो टेल दिस टू मोदी। ये शब्द उनको इको की तरह सुनाई दिए जब उनके पति को गोली लगी। मतलब अटैकर्स ने वोमेन को छोड़ दिया, उन्हें प्राइम मिनिस्टर मोदी तक मैसेज पहुंचाने को कहा। एक और सर्वाइवर प्रोफेसर देवशीष भट्टाचार्य ने बताया कि आतंकवादियों ने सब यात्रियों से उनका रिलीजन पूछा। कुछ लोगों को जबरदस्ती कलमा रिसाइट करने को कहा। जो फेल हो गए उन्हें गोली मार दी गई। देवशीष ने खुद बताया कि सब लोग जमीन पर बैठकर कलमा पढ़ने लगे। एक आतंकवादी ने गन पॉइंट उनकी तरफ किया तो उन्होंने जोर से कलमा पढ़ दिया और बच गए। सर्वाइवर्स ने कहा, ये कोशिश थी देश में हिंदू और मुस्लिम के बीच तनाव क्रिएट करने की, लेकिन ध्यान रहे ये आतंकवादी स्ट्रेटजी थी, आम लोगों की नहीं। 26 में से 25 मारे गए लोग हिंदू यात्री थे और एक कश्मीरी मुस्लिम सहयोगी जो अटैकर्स को रोकने गया था। इंडियन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह अटैक पाकिस्तान में ही प्लान किया गया। द प्रिंट में छपी न्यूज़ के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मानना है कि पाकिस्तानी आर्मी के GHQ रावलपिंडी ने यह हमला सैंक्शन किया था जनरल आसिम मुनीर की आइडियोलॉजी के अंडर। उनका एनालिसिस है कि पाकिस्तान के अंदर अभी आसिम मुनीर की लीडरशिप में इस तरह के प्रोवोकेशंस चल रहे थे। तो बेसिकली किसी पॉलिटिकल मुद्दे से ध्यान हटाने और कश्मीर पर वर्ल्ड का फोकस वापस लाने के लिए टेररिस्ट स्ट्रेटजी चल रही थी। इन्होंने टूरिस्टों को निशाना बनाया जो एक अनरिटन रूल को तोड़ता है, क्योंकि पहले कभी टूरिस्ट पे अटैक नहीं किया गया था। टूरिज्म इकोनॉमी को नुकसान मत पहुंचाओ की फिलॉसफी थी।
एनआईए की रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 5 आतंकवादी हमले में इन्वॉल्व थे, जिसमें से 3 पाकिस्तानी नेशनल्स और 2 लोकल मिलिटेंट शामिल हैं। ये लोग पश्तो में बात करते पाए गए, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तानी एक्सेंट वाले थे। सिक्योरिटी सोर्सेज ने नाम बताया, उनमें से 2 लोकल्स थे, बिजबेहारा और ठोकेरपोरा, जम्मू कश्मीर के, जो पहले 2017 में पाकिस्तान गए थे ट्रेनिंग के लिए। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि ये 2 जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे और अटैकर्स के साथ लश्कर तैयबा के लोग भी होंगे। एक टॉप लश्कर कमांडर सैफुल्ला कसूरी भी इस प्लानिंग में इन्वॉल्व माना जा रहा है। 24 अप्रैल को पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने न्यूट्रल ट्रांसपेरेंट प्रोब की ऑफर दी, पर उमर अब्दुल्ला ने रिस्पॉन्ड करते हुए बोला कि हम उनके शब्दों को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे और कहा यह घटना बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। शायद यही मुंह तोड़ जवाब है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट है। विदेश में इस बारे में एंटोनियो गुटेरेस ने भी कंडेम किया। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने बोला कि अटैक्स अगेंस्ट सिविलियंस आर अनएक्सेप्टेबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। यहाँ कंफ्यूजन ये थी कि क्या ये कम्युनल हिंसा थी। दृष्टिकोण ये दिखलाता है कि बिल्कुल नहीं, ये क्लियरली एक टेरर अटैक था जिसे कम्युनल डिवाइड के लिए स्टेज किया गया। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने अटैक की निंदा की और अश्योर किया कि देश टेरर के सामने नहीं झुकेगा। उन टेररिस्ट को डेस्टार्डली करके बैच किया और कहा उन्हें बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। ओपोजिशंस और दूसरे नेताओं ने भी कंडेम किया। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको भारत की एकता पे डायरेक्ट अटैक कहा। कांग्रेस के राहुल गांधी ने एक्स पे लिखा कि ये अटैक बहुत कंडेमनेबल और हार्ट ब्रेकिंग है। करण सिंह सीनियर कांग्रेस लीडर ने बताया कि ये हमला एक खतरनाक प्रयास था हिंदू और मुस्लिम को अलग करने का। पहलगाम अटैक एक डरावना टेररिज्म का घटना था जिसका सबूत मिलते हैं। अटैकर्स ने ओपन फायर किया, सिविलियंस को टारगेट करा और विक्टिम्स को कम्युनल हिसाब से देखा। ये आतंकवादी हमला था। पाकिस्तान बैक्ड ग्रुप का नाम आ रहा है इसमें। इंडियन पुलिस और आर्मी अब भी तक सस्पेक्ट को ढूंढने में नाकाम है। पब्लिक रिएक्शन में नफरत फैलने की कोशिश की है। मेजॉरिटी हिंदू और मुस्लिम्स ने मिलकर इस घटना की निंदा की। पॉलिटिशियंस भी आगे आए, कुछ कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस पूछे, जैसे सरकारी सुविधा की देर और रेड कारपेट पर सवाल। अब हमारी सरकार से यही उम्मीद होगी कि वो सख्त एक्शन ले ताकि इस किस्म के हमले रिपीट ना हो। उम्मीद ये भी है कि सब लोग गुस्से में आकर एक दूसरे पर मुकाबला ना करें, क्योंकि असली दुश्मन आतंकवादी हैं जो सबकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। देश एक है, धर्म या जाति नहीं देखते। अब आगे सिर्फ इंसानियत की जीत होनी चाहिए।